नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। यूपी में लॉकडाउन ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच पूरे यूपी में 8 बजे से लॉकडाउन लागू हो चुका है और जिसके चलते आज दूध, दवा, सब्जी सहित अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और बाजार बंद रहेंगे और इस दौरान बाजार को सैनिटाइज भी किया जाएगा। किसी को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस एक दिन के लॉकडाउन में अपने कार्यस्थलों को जा रहे, लौट रहे श्रमिकों, प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों, आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, पंचायत चुनाव की पोलिंग पार्टियों सहित कई लोगों को शर्तों के साथ आवाजाही की छूट भी दी गई है और प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए उनका आईडी कार्ड ही कर्फ्यू पास माना जाएगा। और साथ ही जो लोग जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं वो भी अपना आईडी कार्ड दिखाकर जा सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये जो साप्ताहिक बंदी रहेगी, इसमें फिलहाल जो जरूरी चीज़ों से जुड़ी दुकानें हैं, जैसे कि जो किराने की दुकान है, जो सब्जी की दुकानें हैं, वो केवल खुली रहेंगी, बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। तो जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो सिर्फ चलती रहेंगी, लेकिन बाकी सब कुछ बंद रहेगा। सड़कों पर फिर से सन्नाटा ही सन्नाटा दिखना चाहिए, ऐसा मानना है सरकार का, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाने के लिए एक दिन का लॉकडाउन जरूरी था। लेकिन सवाल एक और उठ रहा है, क्या कि एक दिन के लॉकडाउन से संक्रमण की जो चेन है वो क्या टूटेगी? यही सवाल आप सभी के जहन में उठ रहा होगा। लेकिन इस बीच सरकार और भी बड़े फैसले ले सकती है। तब तक आप खुद को, अपने आप को सुरक्षित रखिए। अगर सरकार ये बड़ा फैसला नहीं ले रही है संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन का, तो आप समझिए कि एहतियात आपको खुद को बरतनी है। सरकार क्या कदम उठाएगी और क्या नहीं, ये आगे का फैसला होगा परिस्थितियों को देखते हुए। लेकिन फिलहाल यूपी में साप्ताहिक बंदी रहेगी रविवार के दिन, और दूसरी तरफ दिल्ली में भी 2 दिनों का वीकेंड लॉकडाउन है, शनिवार रविवार। जो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जो खास करके दिल्ली से यूपी की ओर रुख करते हैं, नोएडा की ओर, गाजियाबाद की ओर, उनको खास तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आने जाने में, क्योंकि कई कड़े नियम लागू किए गए हैं और जिनका पालन करने में लोगों को मुश्किलें भी आएंगी। लेकिन इन मुश्किलों का सामना आप पहले भी कर चुके हैं, तो एक बार फिर से आपको इन्हीं मुश्किलों का सामना करना होगा, क्योंकि कोरोना से जंग अभी जारी है। जो दूसरा फेज आया है कोरोना को, वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। तमाम विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि जो दूसरा फेज है कोरोना का, वो पहले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, यानी कि आपकी कल्पना से भी परे इतना ज्यादा खतरनाक है कोरोना का जो नया फेज आया है। तो घूमने फिरने से बचे, इधर उधर बेवजह घूमने फिरने से और गैदरिंग करने से, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वहां पर जाने से बचें, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी वस्तुएं हैं रोज़मर्रा की, उनको लेने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें। अगर आप अपने ऑफिस की ओर भी रुख कर रहे हैं तो भी आपको एहतियात बरतनी ज़रूरी है, यानी कि जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले। ये बार बार समझाने की कोशिश कर रही है। परिवार दोस्तों के साथ अगर पहले जहां आप बाहर निकलते थे तो उस पर आपको लगाम खुद लगानी होगी, इन बातों को समझते हुए कि संक्रमण बढ़ रहा है और प्रदेश में लखनऊ के हालात बहुत ही ज़्यादा बदतर हैं। तो ऐसी जगह पर जाने से बचें जहां पर संक्रमण के हालात बहुत ज़्यादा बुरे चल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं जिनसे बचने की ज़रूरत है। ये तमाम नियम लागू किए गए हैं और अगर इन नियमों का कोई भी उल्लंघन करता है तो महामारी एक्ट के तहत तुरंत कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये आपकी ही सुरक्षा के लिए है ये गिरफ्तारी, क्योंकि एक तरीके का ये जुर्म माना जाएगा। अगर आपको रोका जा रहा है इस महामारी के दौर में, तो आप इन चीज़ों को, इन परिस्थितियों को समझिए। तो ऐसे में जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो सबसे ज़्यादा जो असमंजस की स्थिति है वो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, क्योंकि इन्हें हर रोज़ दिल्ली यूपी बॉर्डर पार करना पड़ता है। तो ऐसे में इन लोगों के सामने सबसे ज़्यादा असमंजस की स्थिति बरकरार है। तो अगर आप किसी भी काम से बाहर निकल रहे हैं तो आपको एहतियात ज़रूरी बरतनी होगी और इसीलिए हम आप तक ये तमाम सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। तो रविवार को
दिल्ली से गाजियाबाद या नोएडा आने जाने वाले लोगों के लिए कई शर्तें भी हैं। अगर आप किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, दिल्ली यूपी की सीमा पार कर रहे हैं, बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, तो आपके ठोस कारण होने चाहिए, तभी आपको जाने की इजाज़त मिलेगी यूपी की ओर। और अगर आपके पास आई कार्ड है, अगर आप ज़रूरी सेवा से जुड़े हुए हैं, मीडिया से हैं या फिर किसी बैंक से जुड़े हुए हैं, तो आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा। जो परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षा देने जा रहे हैं, वो भी अपना आईडी कार्ड दिखा सकते हैं या फिर एडमिट कार्ड दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ट्रेन या हवाई माध्यम से यात्रा करने पर भी नहीं रोका जाएगा, क्योंकि आपका टिकट आपके पास रहेगा, वो पूरी तरीके से मान्य रहेगा। साथ ही साथ किसी परीक्षा के लिए निकल रहे हैं तो एडमिट कार्ड भी आपको अपने पास रखना ज़रूरी है। देखिए, परीक्षा के लिए निकल रहे हैं, एडमिट कार्ड को बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको बॉर्डर से निकलने के लिए भी यही आपका पास माना जाएगा। और आवश्यक सेवाओं से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके पास, अगर आपके पास पास है तो नोएडा की ओर, गाजियाबाद की ओर रुख कर सकते हैं, ये भी मान्य होगा। और इसके अलावा अगर आप बिना किसी वजह के बाहर निकल रहे हैं तो कड़ी कार्रवाई होगी, चालान भी काटा जाएगा। और देखिए, मास्क हम बार बार यही आपसे कहेंगे, मास्क ज़रूर लगा कर रखिए, पूरे चेहरे को कवर करके रखिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप एहतियात बरतेंगे उतने ही ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। यही बार बार हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि महामारी का जो प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है। और आज यूपी में जब लॉकडाउन है तो आप खुद देख रहे होंगे, जिनके जो घरों से निकल रहे होंगे, खुद देख रहे होंगे कि किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है सड़कों पर, क्योंकि हम एक बार फिर से उसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। और उस स्थिति का क्या कहें, उससे भी बुरी स्थिति है फिलहाल मौजूदा जो हालात हम बयां कर रहे हैं। तो जो दूसरी लहर है वो बहुत ही ज़्यादा बेकाबू होती नजर आ रही है। रोजाना जो कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डराने वाले हैं। और ये जो नया स्ट्रेन है वो खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि युवाओं और छोटे बच्चों में ये तेज़ी से फैल रहा है। पहले भी जो पुराना स्ट्रेन था वो भी युवाओं और बच्चों में तेज़ी से फैल रहा था, बुजुर्गों में भी फैल रहा था, लेकिन ये जो नया स्ट्रेन है इसकी जद में अब हर कोई आ रहा है, युवा भी आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो छोटे छोटे बच्चे भी कोरोना वायरस की चपेट में आकर दम तोड़ दे रहे हैं। अप्रैल की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नजर आई। इसी बीच तमाम राज्य सरकारों को उचित फैसले लेने पड़े, ठोस फैसले लेने पड़े। इसके पहले ही यूपी सरकार ने तमाम पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी। यूपी सरकार ने शादी समारोह में जो इजाज़त दी है वो 100 लोगों की परमिशन है। अगर आप खुले में यानी कि गार्डन एरिया में अगर आप शादी समारोह आयोजित कर रहे हैं तो उसके लिए 100 लोगों की परमिशन है, लेकिन अगर आप किसी बंद हॉल में अगर शादी समारोह का आयोजन कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। मंदिर अगर जा रहे हैं तो बहुत सारी संख्या में मत जाइए। और लगातार हमारे रिपोर्टर्स भी तमाम जिलों से अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र सिंह लखनऊ से, सहारनपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, कानपुर से आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक तनेजा सहारनपुर से। सबसे पहले जितेंद्र के पास आऊंगी। जितेंद्र, मौजूदा हालात को देखते हुए ये ठोस कदम उठाना पड़ा है एक दिन के लॉकडाउन का, लेकिन कई लोगों के देखिए जहन में ये सवाल भी उठ रहा है, क्या एक दिन के लॉकडाउन से कोरोना रुक जाएगा? कई लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है, आम जनता खास करके यही सवाल पूछ रही है। देखिए, कोरोना की चेन तो तोड़नी होगी। लगातार जो चेन लगातार बनी हुई है और 5,000 से अधिक राजधानी में जो है कोरोना संक्रमितों की संख्या मिली है। सबकी सरकार काफी चिंतित है और लखनऊ पर कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर लगातार जो कोरोना से संक्रमितों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने फैसला लिया 35 घंटे का लॉकडाउन रहेगा। कल नाइट कर्फ्यू से शुरू हुआ था और कल ये 7 बजे तक कहीं न कहीं ये लॉकडाउन रहेगा। और सड़कों की बात की जाए तो सड़कों पर फिलहाल सन्नाटा है, लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरह से संक्रमण तेजी से फैल रहा है। लेकिन अंजलि, साफ तौर पर तस्वीरों में आज राजधानी की सड़कों की बात की जाए तो तस्वीरों में लोग जो नहीं है रोडों पर, जो एसेंशियल सर्विस वाले, आवश्यक जो सर्विस वाले वही निकल रहे हैं, लेकिन किसी भी बैरिकेड पे पुलिस नजर नहीं आ रही है। लगातार पुलिस दावे करती है कि हम
कहीं ना कहीं पालन कराएंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे, लेकिन किसी भी बैरिकेड इस प्रकार का अंजलि देखिए लगाया गया है चौराहे पर। ये जो बैरिकेड लगाए गए इस तरह के लखनऊ कमिश्नरेट के बैरिकेड दिखाई देंगे, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं दिखाई देगा। जो लोगों से पूछे, जो लोगों से पूछे कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि एनडीए की परीक्षा भी आ गई। तमाम प्रशासन ने दावे किए थे कि एनडीए की परीक्षा को देखते हुए क्योंकि संसाधन लखनऊ में बंद है और संसाधन लखनऊ बंद है, उनको उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। लेकिन जो परीक्षार्थी एनडीए की परीक्षा जो परीक्षार्थी है वो पैदल चलते दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं काफी परेशान है, संसाधन का अभाव है क्योंकि 35 घंटे का लॉकडाउन है। लेकिन स्थिति बहुत ही खराब है और इस बात को समझना होगा लखनऊ वासियों की, लगातार जो कोरोना संक्रमण की चेन है उसको हमें तोड़ना होगा। चेहरे पर मास्क, सैनिटाइजर सभी का प्रयोग करना है। तो कोशिश जाहिर सी बात है कि होनी चाहिए, लेकिन सरकार भी कोशिश कर रही है। तमाम तरह की ऑक्सीजन की जो उपलब्धता बताई जा रही थी उसकी भी उपलब्धता कराई जाए। लखनऊ में पीजीआई में ऑक्सीजन का प्लांट लगाया गया 20,000 लीटर का। अधिकारी मौके पे जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को फिर भी इलाज नहीं मिल रहा है। लोग इस बात को समझना होगा, अपने आप को ही सेल्फ लॉकडाउन की बात कही जा रही है और सेल्फ लॉकडाउन करना होगा। लेकिन व्यापारियों ने समर्थन किया। लखनऊ में कई व्यापारियों कई बाजारें बंद कर दी गई। लखनऊ में आज 35 घंटे का लॉकडाउन चालू है एसेंशियल सर्विस करके, क्योंकि आज पूरे लखनऊ में बड़ी संख्या में नगर निगम ने सैनिटाइज टीम को रवाना किया है और नगर आयुक्त ने रवाना किया है। आज पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा पूरे लखनऊ के जो अलग अलग क्षेत्र है उनको, बाजारों में दुकानों को सैनिटाइज करने का काम किया जाएगा और बड़ी संख्या में टीम रवाना भी हुई है। तो पूरी स्थिति जाहिर सी बात है कि आज पता हो पाएगा कि आखिरकार क्या ये जो 35 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया है ये सफल रहा या नहीं रहा, क्योंकि स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। लगातार 5,000 से ऊपर केसेस मिल चुके हैं अंजलि। तो इस बात को समझना होगा कि आपका जो लॉकडाउन है, जो 35 घंटे का लॉकडाउन है, क्या सफल रहा? केसेस की अगर आज कमी आई तो ये सफल रहा या नहीं रहा, ऐसे तरह कई सवाल है। लेकिन सड़कों पर लोगों को जो है पालन कराने के लिए पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहे। बैरिकेड लगा दी गए, बल्ली लगा दी गई, लेकिन पुलिस नहीं नजर आ रही है। हालांकि नगर निगम अपनी टीम कर रही है, टीम अपना काम कर रही है। सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है और क्योंकि बृहद सैनिटाइजेशन होना है तो सैनिटाइजेशन का काम चालू है। लेकिन साफ तौर पर स्थिति बहुत भयावह है और इस चीज को प्राइम न्यूज भी लगातार कह रहा है। हम भी आप सभी जनता से लगातार अपील कर रहे हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखें, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें। बिल्कुल जितेंद्र, ये बार बार चेतावनी तो हम दे रहे हैं, सावधानी बरतने की अपील भी लोगों से कर रहे हैं, और इस बीच अगर आंकड़ों की बात की जाए, मौजूदा आंकड़े क्या बयां कर रहे हैं? देखिए 24 घंटे की बात की जाए तो 55 तो कुछ केसेस लखनऊ में मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्थिति बहुत खराब है। ये आंकड़ा पिछले बार की बात की जाए तो पहली बार जब संक्रमण की पहली लहर आई थी तो ये आंकड़ा पूरा उत्तर प्रदेश का हुआ करता था। लेकिन अकेले राजधानी में इस तरह के केसेस बढ़ना तो इसका मतलब बृहद लापरवाही। लोगों को इस बात को समझना होगा। सरकार ने इस बात से हालांकि सख्ती से कहा है कि किसी प्रकार की कोताही बरतना नहीं। जो मास्क नहीं लगाएगा 1,000 का चालान होगा, दूसरी बार पकड़ा जाएगा तो 10,000 का चालान होगा। लेकिन हकीकत यह है कि जब मास्क का पालन कराने वाले ही रोडों से गायब हो, बैरिकेड पे ना हो, लोगों से पूछने वाले ना हो, तो आखिरकार ये जो 35 घंटे का लॉकडाउन सरकार ने लगाया ये कैसे सफल होगा? पूछने वाले कम से कम जिम्मेदार अधिकारी तो होने चाहिए, पुलिसकर्मी होने चाहिए, वो रोडों पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार उनसे सवाल कौन करेगा? लोग निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है, लोग निकल रहे हैं अंजलि, और जाहिर सी बात है। लेकिन जब पूछने वाला कोई नहीं तो जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन आप किस तरह कराएगा ये तो कल भी पता चल पाएगा। बिल्कुल जितेंद्र, आपके पास वापस आऊंगी, तब तक और भी शहरों का जायजा ले लेते हैं कि वहां की क्या स्थिति चल रही है। सहारनपुर से आलोक तनेजा हैं। आलोक, क्या आप देख पा रहे हैं? आज लॉकडाउन है, कितना पालन कराया जा रहा है आज? देखिए अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक लॉकडाउन की स्थिति है, जो मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग पे तो लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन हो रहा है। पुलिस खड़ी है, चेक कर रही है, मास्क पहनने की चीजों को चेक कर रही है। लेकिन जो शहर के अंदरूनी इलाके हैं उसमें पूरा राम राज्य चल रहा है और पूरी तरीके से किसी भी तरीके से लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। लोग घूम रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, फ्रिक्वेंटली मूवमेंट कर रहे हैं। और जिस वजह से ये लॉकडाउन लगाया गया है 35 घंटे का, इसकी वजह ये थी कि सब लोग बिल्कुल अगर घर पे रहेंगे तो पूरी तरीके से पूरे जिले को सैनिटाइज कर दिया जाएगा। सैनिटाइज करने के उद्देश्य से इस 35 घंटे के लॉकडाउन को लगाया गया है। लेकिन जिस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं, अकारण बाहर निकल रहे हैं, लगातार केसों की स्थिति सहारनपुर में बद से बदतर होती जा रही है। 300 से ऊपर केस सहारनपुर में बीती शाम को आए हैं। 300 का आंकड़ा जो ये है
पिछले बार के जो आंकड़े हैं सबको तोड़ता हुआ यह आंकड़ा बाहर निकला है। यहाँ पर 1492 केसों की संख्या हो गई है, विस्फोटक मामले हैं। कल रात में भी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जो है उनके द्वारा बार बार अपील की गई थी एक लाइव के दौरान। उसके बाद सहारनपुर में प्राइम न्यूज की से खबर देखने के बाद सहारनपुर में सक्रियता तो बढ़ी है पुलिस की, लेकिन मुख्य मार्गों पर बढ़ी है। मुख्य मार्गों पर आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई है, लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं जहां पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था पुलिस को, प्रशासन को, वहां पर बिल्कुल फोकस नहीं हो रहा। अंजलि जी बिल्कुल मुस्तैदी नहीं देखने को मिल रही है जैसा कि हमने उम्मीद की थी कि लोगों को रोका जाएगा। आशीष, आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि तमाम जिलों की तो तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, कहीं पर मुस्तैदी है पुलिस की तो कहीं पर नहीं है, लेकिन कानपुर की क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? कानपुर में बता दूं अंजलि, पिछला जो 24 घंटे गया 1977 मामले आए हैं और 6 लोगों की मौत हुई है। और ये जो संडे का लॉकडाउन है, तो आप पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये जो बाहरी इलाके हैं, मुख्य मार्ग है, वहाँ तो पुलिस तैनात है। आप देख सकते हैं कि पीछे अगर कैमरामैन को मैं कहूंगा, देखिए महिला पुलिसकर्मी भी है, पुलिस भी है। बाकी जांच करके जो भी लोग आ रहे हैं उनकी जांच करके जाने दिया जा रहा है। लॉकडाउन का पालन प्रशासन करा रहा है, क्योंकि कमिश्नर असीम अरुण कल खुद रोड पे उतरे, उन्होंने जायजा लिया है। डीसीपी सारे रोड पे थे कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जाए। लेकिन अभी लोग जो है अंदरूनी इलाके हैं अंजलि, वहां पर अभी लॉकडाउन का पालन होते दिख नहीं रहा है। लोग वहां बेफालतू भी निकल रहे हैं और बिना मास्क के भी निकल रहे हैं। लेकिन जो मुख्य मार्ग है वहाँ पुलिस 4/4 में देखिए बैरिकेड लगा हुआ है, महिला पुलिसकर्मी भी हैं और पुलिस भी यहाँ तैनात है। यहाँ से जो भी लोग जा रहे हैं, केवल जो जरूरी सेवाएं हैं उनको लेकर जो लोग निकले हुए हैं, सीजीएल सर्विसेज है, वो लोग को जाने दिया जा रहा है। हालांकि जो सुरक्षा जो व्यवस्थाएं अभी की गई है कोरोना काल को लेकर, 2 बेडों की संख्या देखिए बढ़ाई गई है अंजलि। यहाँ पे ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति के लिए शासन को पत्र लिख दिया गया है। भयावह स्थिति हो चुकी है। प्राइम न्यूज भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अब स्थिति कानपुर में ऐसी हो चुकी है अंजलि कि लोगों को अब थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। 35 घंटे का जो लॉकडाउन हुआ है वो तो आने वाला जो कल है जब ये लॉकडाउन तो वो कितना सक्सेस हुआ है और कितना फेल हुआ है वो पता चलेगा। लेकिन ये कोरोना की चैन तोड़ने के लिए जो सरकार ने निर्णय लिया लॉकडाउन का, लॉकडाउन पुलिस तो अपने हिसाब से यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, चाहे जितने मुख्य मार्ग है सारों पे पुलिस तैनात है। लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ कहीं ना कहीं लापरवाही दिख रही है। लेकिन लोगों को अब ये समझना पड़ेगा, ये लापरवाही से हटके एकजुट होकर ये कोरोना नामक जो बीमारी है उससे युद्ध करना पड़ेगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, जैसा कि आप ये बात भी कह रहे थे कि लोग कैसे आखिर पालन करेंगे जब पुलिस प्रशासन खुद इतना ज्यादा लापरवाह नजर आ रहा है। आपने ये भी जानकारी दी कि कहीं कहीं पर तो पुलिस की तैनाती देखी जा रही है, लेकिन कहीं कहीं पर लोगों को रोकने के लिए पुलिस है ही नहीं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुलिस प्रशासन ही जब इतना ज्यादा लापरवाह है तो अब आगे क्या होगा? अंजलि, राजधानी की तस्वीरें हैं जहां पर वीआईपी जहां मूवमेंट होता है वहां पर पुलिस आपको दिखाई देगी। ये लखनऊ का गोमती नगर का बड़ा चौराहा है अंजलि, और मेरे पीछे देखिए बैरिकेडिंग भी है और चारों तरफ यहाँ पर बल्ली लगाई गई है। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का एक भी पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात नहीं दिखाई देगा, ना ही बैठा दिखाई देगा, कोई नहीं दिखाई देगा। कई ऐसे चौराहे हैं राजधानी के जहाँ पर लोगों की क्षेत्र है जहाँ पर लोगों की संख्या ज्यादा है अंजलि, लेकिन वहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी ये पूछने वाला नहीं है कि यानी कि जितेंद्र हर चौराहे पर, हर चौक चौराहे पर पुलिस की तैनाती नहीं देखी जा रही है? बिल्कुल नहीं अंजलि। तो कैसे लोगों को आने जाने से फिर कौन रोक रहा है? क्या लोग बिना वजह के इधर से उधर आ जा रहे हैं आराम से? बिल्कुल, देखिए राजधानी की ये तस्वीरें हैं और तो जब कोई पूछेगा ही नहीं तो आखिरकार लोग लापरवाही से निकलेंगे। और लोगों को ये समझना होगा ये हमारे आपके लिए, सबके लिए है। इस कोरोना महामारी से अपनों ने खो दिया है और कहीं ना कहीं लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं है, लाशों को गाड़ने के लिए कब्रिस्तान में जगह नहीं है। इस तरह की स्थिति लोग समझ रहे हैं, लेकिन लोगों को इस बात का समझना होगा और पुलिस प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी है अंजलि। लखनऊ के कई चौराहे ऐसे हैं जहाँ पर पुलिसकर्मी एक भी दिखाई नहीं देगा और कौन पूछेगा आखिरकार उनसे कि आखिरकार आप क्यों निकले हैं। आखिर सवाल इनसे क्यों? एसेंशियल सर्विस की बात करें अंजलि तो एसेंशियल सर्विस तो छूट है, प्रशासन ने, सरकार ने सबको छूट रखी है। लेकिन जितेंद्र, ऐसे में क्या किसी भी पुलिसकर्मी से आपकी बातचीत हुई है कि
हर चौक चौराहे पर जब तैनाती के लिए कहा गया है, बात यह भी की जा रही है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी, लोगों को बेवजह घूमने से रोका जाएगा और अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी। यानी कि जो बातें हैं सिर्फ बातें रह गई हैं। देखिए बिल्कुल अंजलि, जब कहीं चौराहों पे और चौक पे पुलिस दिखाई देगी तो हम किससे बात करेंगे, आखिर किससे पूछेंगे और किससे सवाल करेंगे कि आखिरकार जब इतनी बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट सरकार ने करने के लिए कहा है, अधिकारियों से कहा है, लेकिन आखिरकार पुलिसकर्मी कहाँ है, क्षेत्रीय थाने के लोग कहाँ हैं, जो क्षेत्र जिनकी जिम्मेदारी जिनका क्षेत्र है वो क्षेत्र नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो पुलिसकर्मी, चौकी तो है लेकिन चौकी तो पुलिसकर्मी नहीं है, थाने पे लोग जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है लापरवाही है और जनता जब तक सख्ती से पालन नहीं होगा तो शायद इस कोरोना की स्थिति और भयावह दिखेगी। अंजलि, 5000 से केस ऊपर जा चुके हैं। जितेंद्र, इसकी एक वजह ये भी तो नहीं है कि एक के बाद एक अधिकारी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, इस वजह से जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। देखिए अंजलि, ज्यादातर राजधानी में देखिए IAS अधिकारी जो है वो चपेट में है, प्रशासनिक अधिकारी चपेट में है, लेकिन स्थानीय थानों की पुलिस आखिरकार कहाँ है? कमिश्नर ने आदेश दिए लेकिन उसके बावजूद कहाँ है? ये कई सवाल है। उसके बावजूद ये पुलिसकर्मी दिखाई दे। नाइट कर्फ्यू में चलिए मान लेते हैं कि नाइट कर्फ्यू का पालन रात में करा रहे थे, लेकिन क्या पूरी जो पुलिस फोर्स है, थाने की पुलिस फोर्स है, जो PSC बल है, वो क्या पूरी रात में नाइट कर्फ्यू में लगाई गई है? ये 35 घंटे का लॉकडाउन कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि लोग सुबह ही निकलते हैं और कहीं ना कहीं अपने कामों को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्थिति बहुत भयावह है जी और इस चीज को हमको समझना होगा। ये तो एक तरीके से जितेंद्र पल्ला झाड़ने की कोशिश हो रही है कि जनता खुद इतनी ज्यादा जागरूक है तो वो घरों से नहीं निकल रही, वरना अगर जनता इतनी ज्यादा जागरूक नहीं होती तो आज क्या स्थिति होती। इतनी तमाम बंदोबस्त और इतने आदेशों के बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ रही है। सहारनपुर से आलोक भी है हमारे साथ। आलोक, आप भी यही जानकारी दे रहे थे कि पुलिस की वो पूरी तरीके से मुस्तैदी नहीं देखी जा रही है। जिस तरीके से हमने देखा था कि पिछली बार अनूठे तरीके अपनाए जा रहे थे, लोगों को जागरूक करने के लिए गली गली मोहल्लों में जा रहे थे, अनाउंसमेंट किया जा रहा था पुलिस प्रशासन की ओर से, पुलिसकर्मी 24-24 घंटे दिन रात अपनी नींद लिए बिना काम कर रहे थे, लेकिन इस बार इतनी लापरवाही क्यों? बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लापरवाही का आलम ये है कि अभी आप ग्राफिक्स में अभी देख भी रहे होंगे कि लगातार यहाँ से लोग मूवमेंट कर रहे हैं, आ जा रहे हैं। ये एक बड़ा एरिया है, एक काफी बड़ा एरिया, थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। हालांकि कमिश्नर ने और यहाँ के जिला प्रशासन ने, कल DM ने भी कहा है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन होना है। पुलिस की निष्क्रियता पूरी तरीके से सामने आ रही है। पुलिस ने तो ये मान लिया है कि रात को लॉकडाउन, जनता ये नहीं समझ रही है, प्रशासन की ओर से बार बार कहे जाने के बाद जनता ये नहीं समझ रही है कि जो नया स्ट्रेन आया है हवा में आ गया है, अब इससे हवा से हम लोग संक्रमित हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है मास्क अब भी नहीं लगा रहे हैं, लॉकडाउन का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की सुस्ती तो पूरी तरीके से जग जाहिर है। जब मेरे सहयोगी बताए थे लखनऊ का ये हाल है, तो इन सहारनपुर जैसे जिले का हाल पुलिस प्रशासन का होगा, खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जी अंजलि, बिल्कुल, ये जो तरीका अपनाया गया है संक्रमण की चेन को तोड़ने का, ये पूरी तरीके से अभी भी नहीं देखा जा रहा है। हालांकि जनता जागरूक नजर आ रही है, पुलिस प्रशासन की कई तो मुस्तैदी है, लेकिन काफ़ी हद तक लापरवाही भी है। और हालांकि कुछ हद तक जनता ने भी लापरवाही की है। कानपुर से आशीष भी है हमारे साथ। आशीष, अगर रेलवे स्टेशन की ओर हम रुख करते हैं, लोगों की आवाजाही पर वहां पर अनुमति है फिलहाल, बस अड्डे की बात कर ले, रेलवे स्टेशन की बात कर ले और चाहे एयरपोर्ट की बात कर ले, वहां पर लोग आ जा सकते हैं, लेकिन क्या वहां पर चेकिंग की जा रही है कि वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति ना आए जो कोरोना संक्रमित हो? अंजलि, मैं बता दूं, कानपुर में जैसे जैसे मामले बढ़े थे, 350 हुए थे तारीख को, और मुंबई और गुजरात से आने वाले संक्रमित पाए गए थे, तभी से वहां से चाहे स्टेशन, बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टैंड हो, एयरपोर्ट हो, सब पे चेकिंग, बिना जांच के आप नहीं आ सकते थे। और परसों ही आदेश DM ने दे दिया था, जितने मैरिज हॉल हैं, होटल्स हैं और स्कूल हैं, उनको चिन्हित करके जो लोग बाहर से आएंगे और उनको कोरोना संक्रमित पाया गया तो वहाँ पे आइसोलेट किया जाएगा, और जो नहीं पाए गए तो उनको भी 7 दिन के लिए आइसोलेट किया जाएगा। लॉकडाउन से पहले से वहाँ पे चेकिंग चल रही है। आप मेरे पीछे अगर देख रही होंगी अंजलि, कानपुर में इस समय लॉकडाउन की स्थिति ये है कि पुलिस तो कहीं तैनात है, लेकिन कहीं अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर पुलिस बिल्कुल तैनाती नहीं है। दूसरा है, लोग निकल रहे हैं,
लोग निकल रहे हैं और अपने अपने बहाने बना के वहां पे निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस सख्त नहीं है। जैसे पिछला लॉकडाउन किया था, पूरा देश में लॉकडाउन लगा था, जिस तरह से बिल्कुल आगे आके पुलिस वालों ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स बन के आगे आके जिस तरह लॉकडाउन की बागडोर संभाली थी और कोरोना काल से लड़े थे हम लोग ने, वो चैन पिछला जो संक्रमण आया था उससे उभर के बाहर आए, तो पुलिस की बड़ी भूमिका थी उसमें। लेकिन इस बार जो है वो अगर सख्त रवैया नहीं अपनाया जाएगा तो ये जो पब्लिक है वो वैसे भी नहीं मान रही थी, ना मानने वाली है। लेकिन पुलिस प्रशासन को अगर ये जिम्मेदारी दी गई है तो उस जिम्मेदारी को निभाना भी इनकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, आपसी समझबूझ से ही हम कोरोना संक्रमण पर काबू पा सकते हैं, ये बात दोनों ही स्तर पर समझनी होगी, चाहे वो आम जनता हो चाहे वो प्रशासनिक अमला हो। कई लोगों को छूट दी गई है, जैसे कि जो परीक्षार्थी हैं अपनी परीक्षा देने जा रहे हैं वो अपना एडमिट कार्ड अपने पास रखें, साथ ही साथ जो किराना की दुकानें हैं वो खुली रह सकती हैं, जो सब्जी की दुकानें हैं वो खुली रह सकती हैं। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किन किन को छूट मिली हुई है। बिजली विभाग, नगर निगम, इन सबको छूट मिली हुई है। होम डिलीवरी भी जारी रहेगी, आवश्यक वस्तुओं का परिवहन जारी रहेगा, तो इन सभी व्यवस्थाओं को छूट मिली हुई है। एटीएम भी खुले रहेंगे, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट मिली हुई है क्योंकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं। पेट्रोल पंप और गैस की सप्लाई भी आज जारी रहेगी। जिला प्रशासन, जल संस्थान, बिजली विभाग, नगर निगम, इन सभी को छूट है आज के दिन। होम डिलीवरी, इसलिए जो रेस्टोरेंट खुले हुए हैं वहां पर बैठकर खाने की अनुमति नहीं है, लेकिन होम डिलीवरी जारी रहेगी। और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, बार बार हाथों को धोते रहें। लॉकडाउन में तमाम एहतियात आपको बरतनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार आप करते रहें, मास्क भी लगा कर रखें, पब्लिक प्लेस में जाने से बचें, हेल्दी चीजें खाएं, बाहर के खाने से आप जितना हो सके बचें और बेवजह घर से बाहर ना निकले। आवश्यक वस्तुएं जिनके परिवहन को छूट रहेगी, तो ये तमाम बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है और आप तक ये तमाम सूचना हम आप पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता भी लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट तमाम दे रहे हैं। आप ही के जिलों से ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई जा रही है और कड़ाई से पालन करना होगा, क्योंकि अगर जरा सी भी किसी ने लापरवाही बरती तो ये भारी आप पर ही पड़ जाएगा। हालांकि यूपी में 1 दिन का ही लॉकडाउन लागू है और दिल्ली में 2 दिन का लॉकडाउन है, लेकिन जो दिल्ली में लॉकडाउन है 2 दिन का, उसका सीधा असर यूपी निवासियों पर भी पड़ने वाला है। जो इलाके आते हैं एनसीआर में, वहां पर मौजूद लोगों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, हालात बेकाबू हो रहे हैं, उसको देखते हुए ये तमाम एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है। ये आप तक सूचनाएं हम पहुंचा रहे हैं और हम आपकी ड्यूटी में तत्पर हैं, तो हमारा बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि जो प्रदेश की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा भयावह हो चुकी है और तमाम स्टडीज़ भी ये दावा कर रही हैं कि जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। बच्चों को सबसे ज़्यादा अपनी जद में ले रहा है, युवाओं को भी अपनी जद में ले रहा है, और इसीलिए आप अपना ख्याल रखिए, हेल्दी चीज़ें खाइए जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। हमने पहले देखा कि जिनको पहले कोरोना संक्रमण हो चुका था, उनके जो बॉडी में एंटीबॉडीज़ भी डेवलप हुई थी, उन एंटीबॉडीज़ में पाया गया कि दोबारा उनको संक्रमण नहीं हो सकता। लेकिन आप इन सब बातों को दरकिनार रखते हुए अपना खुद का ख्याल रखिए, एहतियात बरतिए, लापरवाही ज़रा सी भी आपको नहीं बरतनी है। तो एक बार फिर से हम आपको तमाम अपडेट दे देते हैं कि क्या क्या पाबंदी सरकार की ओर से लगाई गई है। शादी समारोह में 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे अगर ये खुले एरिया में आयोजित हो रहा है, और अगर बंद हॉल में शादी समारोह का आयोजन हो रहा है तो 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। और हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सहारनपुर से आलोक तनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तमाम जानकारी दे रहे थे जिले की। आलोक, हम देख पा रहे हैं कि रोजाना बैठकें भी हो रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ रोजाना बैठकें कर रहे हैं और इस बीच उन्होंने ये भी कहा है
कि जो जरूरतमंद हैं उन तक राशन तक पहुंचाया जाएगा। आप घबराएं नहीं, बस आपको एहतियात बरतनी है। जी अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक सरकार की बात है, जहां पर सरकार के निर्णयों की बात है, तो किसी भी सूरत में सरकार के निर्णयों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जब मुख्यमंत्री जी खुद संक्रमित हों, वो पूरे प्रदेश की जनता का ख्याल रखते हैं। एक एक बात का उन्होंने ख्याल रखा है। जिन लोगों को छूट दी जानी चाहिए, जैसे मेडिकल हॉल खोले हैं, दवाई की दुकान, मेडिकल हॉल के साथ साथ करियाने की दुकान खोली है, सब्जी की दुकान खोली है, डेयरी खोली है, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है प्रशासन की तरफ से, ये भी गाइडलाइंस हैं कि बहुत जरूरी हो तभी आप घर से बाहर निकले, कोई बहुत जरूरी सामान लेना हो तभी घर से बाहर निकले। लेकिन हो क्या रहा है कि इन सब छूट की आड़ में लगातार फ्रीक्वेंटली मूवमेंट हो रहा है, लगातार लोग मूवमेंट कर रहे हैं। मैं जिस जगह पर इस समय खड़ा हूं, ये 4 सेक्टर का एक मिडिल प्लेस है, यानी कि यहाँ पर 7,000 से ज्यादा लोग इस पूरी आबादी में रहते हैं। और आप इसमें वीडियो में देख रही होंगी बार बार कि लगातार लोग मूवमेंट कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ के मास्क लगा हुआ है, कुछ के नहीं लगा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के जो लेकिन आलोक, ये बात तो लोगों को भी समझनी होगी कि मूवमेंट नहीं करना है। कब तक आखिर ये बातें समझाई जाती रहेंगी? क्योंकि पहले भी देश पूरी उस स्थिति का सामना कर चुका है, समस्याएं सभी ने देखी हैं। अब ऐसे में तो ये लोगों को समझना होगा कि संक्रमण है हमारे बीच। एक दिन का जो लॉकडाउन लगाया गया है, कम से कम उसका पूरी तरीके से पालन कर लिया जाए। बिल्कुल अंजलि, जो अपराध करते हैं लोग, अपराधी हैं, उनके लिए भी सुधार बंदी, सुधार गृह बने हुए हैं। ऐसे ही जब तक सख्ती नहीं होगी, जब तक ये पुलिस किस लिए है, ये पुलिस का सिस्टम किस लिए बनाया गया है? अब आज जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो कोई बाहर अगर कोई अकारण निकल रहा है तो वो भी अपराधी है, वो भी अपराध कर रहा है। उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी सख्ती से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चालान होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी तो आके करेंगे नहीं, उनका सिस्टम ही यहाँ पर करेगा। और सिस्टम का यहाँ पर पुलिस प्रशासन का खास तौर से, अगर मैं जिला प्रशासन की बात करूं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की बात करूं, बहुत सक्रिय है, बार बार इस बात की वो गाइडलाइंस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं और उस बात की सख्ती भी कर रहे हैं कि आप जाइए। लेकिन यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर एक पुलिस चौकी है। अभी तक मैं इतनी देर से यहाँ खड़ा हूँ, एक भी पुलिसकर्मी इस तरफ मूव करके नहीं गया है। 60,000 की आबादी में एक भी पुलिसकर्मी का मूव करके न जाना इस बात का संकेत देता है कि किसी भी तरीके से जो पुलिस प्रशासन है उसकी सक्रियता कम है। मुख्य बाजारों पे दिख जाना कोरोना के संक्रमण को रोकना नहीं है। इंटीरियर इलाकों में, घनी बस्तियों में जाकर पुलिस का मूवमेंट होगा, ये भी अपराध है। अगर घर से बाहर कोई निकल रहा है, सरकार जो कर रही है आम जनता के लिए कर रही है। जान है तो जहान है। सरकार की मंशा है कि पूरी तरीके से जनता अपने घरों में सुरक्षित रहे। ये जो वैश्विक बीमारी ने बड़ा रूप धारण कर लिया है दोबारा से, इससे आम जन पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक रहे, अपने आप को बिल्कुल घरों में ठीक रखे। लेकिन उसके बाद भी लोग पिकनिक मना रहे हैं। और ऐसे में जब देखिए नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया, नाइट कर्फ्यू भी जारी है, साथ ही साथ आज 35 घंटे का ये एक दिन का लॉकडाउन भी लगा हुआ है। तो ऐसे में जो अपडेट आ रहा है आंकड़ों का, वो क्या दर्शा रहा है? अंजलि देखिए, अपडेट जो आंकड़ों का आ रहा है बहुत डरावना है। मैं सहारनपुर की मैंने आपको स्थिति बताई है कि जो केस 300 से ऊपर सहारनपुर में आए हैं वो बड़े भयानक और डरावने हैं। 2020 का जब ये संक्रमण शुरू हुआ था, जब ये आया था पिछले साल 2020 में, तब भी इतने डरावने रिजल्ट नहीं आए थे। होना ये चाहिए कि बड़े पैमाने पर जिस दिन लॉकडाउन होता है उस दिन बड़े पैमाने पर टेस्टिंग होनी चाहिए। टेस्टिंग डोर टू डोर जाकर टेस्टिंग होनी चाहिए, तभी हम इस संक्रमण पे पूरी तरीके से मजबूती से अंकुश लगा पाएंगे। एक बात ये भी है आलोक कि टेस्टिंग की अगर हम बात करें, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है और जो RT-PCR टेस्ट है उसमें बहुत अंतर होता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट में पहली बार में रिपोर्ट कुछ खास नहीं आ पाती है। जी बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जो हमारी ट्रूनेट मशीन से हमारे टेस्टिंग हो रहे हैं, उसकी जो रिजल्ट है, उसकी जो चीजें हैं वो प्रॉपर नहीं आ पाती है। लेकिन जो RT-PCR है, RT-PCR के बहुत सारे रिजल्ट जो है बिल्कुल ठीक आने की संभावनाएं होती है। बिल्कुल। और ऐसे में RT-PCR को बढ़ावा देना होगा। यही बात बार बार सरकार की ओर से भी कही जा रही कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ावा देना होगा और RT-PCR के लिए भी लोगों को जागरूक होना होगा। तुरंत अगर जरा से भी लक्षण नजर आए
तो अपना टेस्ट कराएं। बार बार यही अपील की जा रही है। और पहले भी इसी के चलते संक्रमण पर काबू भी पाया गया था उत्तर प्रदेश में, जब कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ावा दिया गया था। आलोक, बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग अब भी ऐसे हैं जिनको नजला हो रहा है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रहा है, वो इस वजह से टेस्टिंग के लिए नहीं जा रहे। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं उसमें टेस्टिंग पे नहीं जा रहे हैं, कभी उनको कोरोना डिटेक्ट ना हो जाए, और वो अपने घर पड़े हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और बाद में जब बड़ी चीज हो जाती है तो पता चलता है कि अमुक व्यक्ति को कोरोना था, और कोरोना के बाद बहुत सारे लोग उसकी जद में आ जाते हैं। हमारी प्राइम न्यूज की, हम सब लोगों की यही अपील लगातार चैनल की ओर से भी की जा रही है कि इस बीमारी को छुपाए ना, अपना टेस्ट कराएं। अगर आप कोरोना संक्रमित निकलते हैं तो आपको फिर होम आइसोलेट करना है, या जो भी स्थिति है दवाइयां लेनी है। लेकिन अगर आप इस तरीके से बीमारी को छुपाएंगे, अपनी सोसाइटी में घूमेंगे, बाहर घूमेंगे, तो इससे बिल्कुल ये बात लोगों को समझनी होगी कि सोसाइटी में फिलहाल कुछ वक्त के लिए घूमने से बचिए, क्योंकि आपने उस समस्या का सामना किया था और एक बार फिर से वही समस्या आपके सामने है, उससे आपको ही लड़ना है। और हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से नंदन श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, कानपुर से आशीष है हमारे साथ। नंदन, जैसा कि आज कई प्रवेश परीक्षाएं भी हैं, परीक्षार्थियों को आने जाने में भी काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही होंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि आज साप्ताहिक बंदी की गई है, जिसको देखते हुए कोई भी पब्लिक कन्विंस नहीं चल रहा है। और क्योंकि आज एनडीए का एग्जामिनेशन है और पूरे उत्तर प्रदेश से लड़के लखनऊ सहित जो भी एग्जामिनेशन सेंटर पड़े हैं वहां पे पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से अपने गंतव्य तक जाने, यानी अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक जाने में काफी तकलीफों का सामना उठाना पड़ा, क्योंकि कोई पब्लिक ना ही ऑटो चल रही है, ना ही बसेस चल रही है, तो उनको पैदल या तो जाना पड़ा। सुबह हम लोग देख रहे हैं कि जो भी परीक्षार्थी हैं वो या तो पैदल जा रहे हैं या फिर किसी जो इमरजेंसी सर्विसेज वाले हैं उनसे लिफ्ट लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इस स्थिति में, क्योंकि आज कई सारे एग्जामिनेशन है, चाहे एनडीए हुआ, इसके साथ साथ कई सारे ऐसे परीक्षा है जो कि हो रहे हैं, इस कंडीशन में उत्तर प्रदेश सरकार को ये सोचना चाहिए था। लेकिन ऐसे में देखिए नंदन, जो परीक्षार्थियों के जो केंद्र हैं वो बहुत ही दूरी पर होते हैं, ऐसे में लोग आ जा कैसे रहे हैं? क्या किसी साधन का सहारा लिया जा रहा है, या फिर क्योंकि जैसे कि बसेस को कहा गया था कि बसेस में 50% क्षमता के साथ परीक्षार्थी बैठ सकते हैं? जी बिल्कुल, वो कंडीशन थी जो अदर जिलों में जाने के जो रोडवेज की बसेस थी उनको एक्टिवेट किया, जो शहरी बसें हैं या फिर पब्लिक कन्वींस हो गई, ऑटो हो गया, या फिर कोई अदर इश्यूज हो गए जो पब्लिक शहर में चलती हैं, वो पब्लिक कन्वींस नहीं चल रही है। चाहे वो प्राइवेट बसेस जो शहर में चलती हैं वो बंद है, जो ऑटो रिक्शा है वो बंद है, रिक्शे बंद है, तो कहीं ना कहीं मेट्रो की सुविधा भी बंद कर दी गई है। तो इस स्थिति में जो परीक्षार्थी है काफी परेशान हो रहा है। सुबह से परीक्षार्थी आने के बाद भी उनको अपने गंतव्य तक जाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और उनको देखा ये क्या, या तो वो पैदल ही चल दे रहा है अपने गंतव्य तक जाने के लिए, या फिर किसी इमरजेंसी सर्विसेज वाले से लिफ्ट लेके पहुंच रहे हैं। और कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे, जो अदर डिस्ट्रिक्ट से आए, उनको वहां का पता ही नहीं पता है। तो कैसे जा रहा है इस कंडीशन में सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए था, या तो एग्जामिनेशन डाल देते या फिर पब्लिक कन्वींस का सुविधा इनको देते चारबाग से बस स्टैंड से परीक्षार्थियों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये काफी बड़ी लापरवाही सरकार की दिख रही है कि ऐसे कंडीशन में एग्जामिनेशन कराया जा रहा है जहां पे ना ही कोई पब्लिक कन्वींस चल रहा है, ना ही कोई परीक्षार्थियों के लिए कोई सुविधा दी गई है। तो इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है परीक्षार्थियों को। और नंदन, साथ ही साथ कई जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोग भी हैं जिनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन आज जैसा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये निश्चित तौर पे इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जो इमरजेंसी सर्विसेज वाले हैं, कई सारे ऐसे इमरजेंसी सर्विसेज वाले जिनको दफ्तर पहुंचना है और इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और अपने अपने काम में एसेंशियल सर्विसेज देनी है, तो उस कंडीशन में उनके लिए ना ही पब्लिक कन्वींस हो रहा है। कई सारे, हालांकि ऐसे कई सारे इमरजेंसी सर्विसेज वाले जिनके पास कन्वींस उपलब्ध रहते हैं, लेकिन अगर कुछ परसेंट की बात करें तो उनके पास नहीं उपलब्ध रहता है, तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि जो सर्विसेज वाले हैं, जैसे एसेंशियल सर्विसेज, जो मेडिकल स्टोर हो गए या फिर हॉस्पिटल्स वाले हो गए, वो उनको अपने कन्वींस प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बारे में सरकार को विचार करना चाहिए था कि किस तरीके से आज के दिन जो असुविधा हो रही है परीक्षार्थियों को, या फिर कुछ मात्रा में जो एसेंशियल सर्विसेज वाले हैं जो दिक्कतों का सामना कर रहा है, उनके लिए कुछ विचार करना पड़ना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। बिल्कुल आशीष, जैसा कि हम परीक्षार्थियों का भी जिक्र कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी परेशानी है। हालांकि कोरोना संक्रमण है, लोगों को बचाव करना भी जरूरी है, लेकिन परीक्षार्थियों की परीक्षा भी छूट जाती, वो परीक्षा भी देना जरूरी था। ऐसे में कानपुर में क्या आप देख पा रहे हैं, लोगों को किस तरीके से सामना करना पड़ रहा है इन समस्याओं का?
अंजलि, लगभग यही स्थिति कानपुर के अंदर है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करने से जो एसेंशियल सर्विसेज के कुछ लोग हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके अपने ऑफिस या अपने गंतव्य पे जाते हैं, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आज एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम है, तो जो भी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे परीक्षार्थी आ रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के कारण उन्हें लगातार असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को ये चाहिए, जब एनडीए के एंट्रेंस एग्जाम आज थे तो उनकी कुछ व्यवस्था करानी चाहिए थी, तो चाहे तो सरकारी बसें लगानी चाहिए थी या तो गंतव्य तक उनको ले जाने के लिए। तो ये लेकिन जैसा कि बसेस को छूट दी गई थी कि 50% क्षमता के साथ बसेस चल सकती हैं, क्योंकि परीक्षाएं हैं, एनडीए की परीक्षा है, परीक्षार्थियों के लिए ये बड़ी छूट दी गई थी सरकार की ओर से। मैं अंजलि बता दूं, जो 50% बसें चलाने वो एकदम गंतव्य तक नहीं जाती, कहीं ना कहीं उन्हें मेन चौराहे तक ही मेन रोड तक ही चलेंगे। उनको कॉलेज तक जाने के लिए कहीं ना कहीं टेम्पो या ऑटो का सहारा लेना पड़ रहा था, तो वो एक यथा स्थान तक छोड़ रही हैं, वहां से वो कहीं ना कहीं पैदल या किसी साथी के साधन से वहां तक पहुंच रहे हैं। तो ये असुविधा थोड़ी सी हो रही है। तो इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें धैर्य रखने की जरूरत है। यही बार बार बात सरकार की ओर से भी कही जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि संक्रमण हर कहीं है, हर जगह है, कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहां पर संक्रमण नहीं पहुंच रहा है, चाहे वो गांव का इलाका हो, चाहे वो शहर का इलाका हो। ग्रामीण इलाकों की बात कर लेते हैं। आलोक, क्या देखा जा रहा है? क्या जनता वहां पर जागरूक नजर आ रही है कि आज यूपी में संडे का लॉकडाउन है, तो अपने आप को घरों में सुरक्षित रखें? कि सहारनपुर का जो मुख्यालय है, मुख्यालय की जब हालत ये है जो मैंने आपको अब से पहले बताई है कि लोग फ्रिक्वेंटली मूवमेंट कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। देहातों में तो इससे भी बुरी हालत है। देहातों में सभी लोग सड़कों पे हैं, या कोई खेत में काम कर रहा है, गेहूं की आजकल कटाई चल रही है, गेहूं की कटाई में लगा है, या उसकी जिन्होंने कटाई कर ली है उसकी थ्रेसिंग में लगा हुआ है। गांव में इस प्रोटोकॉल का, इस लॉकडाउन का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। गांव में तो इतना भी पालन नहीं हो रहा है कि लोग मास्क लगाएं। मीडिया की तरफ से लगातार इस बात की जानकारी दी जा रही है, प्राइम न्यूज की तरफ से इस बात के लिए सबको जागरूक किया जा रहा है, लेकिन जो प्रशासन को करना चाहिए, प्रशासन को जिस तरीके से काम करना चाहिए, प्रशासन उस तरीके से जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहा है। जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है, जिस मंशा के साथ उन्होंने ये इसको 35 घंटे का लॉकडाउन किया है, उस मंशा को जमीनी हकीकत पर भी साबित करना ये स्थानीय प्रशासन का काम है। उसमें पुलिस को लगाया जाए, वॉलंटियर्स को लगाया जाए, नागरिक सुरक्षा के लोगों को लगाया जाए, जिनको भी लगाया जाए, लेकिन मकसद ये है जो मुख्यमंत्री की प्राथमिकताएं हैं कि लॉकडाउन लगाकर हम स्वस्थ उत्तर प्रदेश देना चाहते हैं, उसमें स्थानीय स्तर पे जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। इसकी टीम 11 को भी समीक्षा करनी पड़ेगी और स्थानीय प्रशासन को भी थोड़ा सा सख्त करना पड़ेगा कि जो बार बार चैनल्स के माध्यम से, प्राइम न्यूज के माध्यम से बातें सामने आ रही हैं, उस पर सख्ती से पालन करा जाए। जी बिल्कुल, ये बातें सभी तक पहुंच रही हैं कि कहीं कहीं पर देखा जा रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दुरुस्त हैं, जो जैसा कि हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं कि जो सरकार की मंशा है संक्रमण की चेन को तोड़ने की, उसका ठीक तरीके से पालन प्रशासनिक स्तर पर नहीं हो रहा है। पुलिसकर्मी इस मामले में लापरवाही बरत रहे हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि लापरवाही कोई भी ना बरते, चाहे वो जनता हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो। हमने ये भी देखा आलोक की पुलिसकर्मियों के चेहरे पर मास्क नहीं होते थे, और ऐसे में आम जनता फिर क्या, उनके पास क्या संदेश जाता था? इसीलिए आम जनता भी यही देख करके आम जनता भी सवाल उठाने लगती थी कि जब पुलिसकर्मी के चेहरे पर मास्क नहीं है तो हम क्यों लगाएं? जी अंजलि, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कल ही यहाँ पर एक घंटाघर चौराहा है, वहां पर चालान हो रहे थे। चालान में कई लोगों को बिना मास्क के चालान किए गए, लेकिन जो दरोगा जी चालान कर रहे थे, जो वहां बैठे हुए चालान कर रहे थे, उन्हीं के चेहरे पे मास्क नहीं था। तो जो इन चीजों को रोकने वाले लोग हैं वो 1000 रुपए का दंड लगा रहे हैं, उनसे 1000 रुपए वसूल रहे हैं और उनके चेहरे पे मास्क नहीं है, तो बाहर जाकर किस तरीके की चर्चा होगी? उत्तर प्रदेश की पुलिस की क्या मैसेज जाएगा? किस तरीके से लोग इस तरीके की चर्चा करेंगे? ये सब विचारणीय बातें, इस पर पूरी मंथन और चिंतन और पूरी समीक्षा की जरूरत है। ये 35 घंटे का लॉकडाउन इसलिए नहीं लगाया गया है
कि प्रशासन जो है सो जाए। हालांकि प्रशासनिक लोग जो जनपद सहारनपुर के इस बात को सुन रहे होंगे हमारे माध्यम से, उनको ये जरूर पीड़ा हो रही होगी, लेकिन हम ये उनको पीड़ा देने के लिए नहीं कर रहे। हम इस बात के लिए कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है, टीम 11 की मंशा है, वो जमीनी हकीकत के रूप में दिखनी चाहिए। जी अंजलि। नंदन, लखनऊ में आज जरूरी सेवाओं के नाम पर क्या क्या खुला हुआ है, किन किन चीजों को छूट दी जा रही है आज के दिन? साफ तौर पे यहाँ जो आपको मैं दिखाऊंगा कैमरा के माध्यम से कि यहाँ पे जो स्थिति लगी है, रोड सन्नाटे हैं, लेकिन जो लोग जा रहे हैं यहाँ पुलिस चेक कर रही है। यहाँ पे आपको दिखाऊंगा सामने, तो पुलिस जो भी अभियान चला रही है अपनी और चेकिंग कर रही है लगातार। जो कि लॉकडाउन की स्थिति है वो साफ तौर पे दिख रही है कि रोड पे, सड़कों पे पुलिस अभियान चला रही है और जांच कर रही है कि कोई ऐसा इंसान ना निकले जिसको वैट रोड पे घूमना पड़े, क्योंकि आज साप्ताहिक बंदी की गई है। और इस स्थिति में जो लखनऊ की उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो लगातार सड़कों को उतर के अभियान चला रही है और लोग देखे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर जो भी चालान कर रहा है या फिर लॉकडाउन की स्थिति में या फिर मास्क की स्थिति में, उसको और नियमतः इसको चलाते रहना चाहिए। कोई भी कतौहत और लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है। जी अंजलि। कौन कौन सी दुकानें आज खुली हुई हैं नंदन? जैसा कि किराना की दुकान और जितनी भी फल सब्जी की दुकान है वो आज खुली रहेंगी, लेकिन फिर भी लोगों में एक डर तो बैठ ही जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन पर भी कार्रवाई हो जाए। एसेंशियल सर्विसेज छूट दी गई थी। इसमें आपको किराना दुकान है, सब्जियों की दुकान जो ठेला के थ्रू घरों तक पहुंचाएंगे, जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनकी जो सुविधाएं हैं उनको छूट दी गई है। हॉस्पिटल के लोगों को छूट दी गई है। नगर निगम कर्मचारियों को छूट दी गई, क्योंकि सैनिटाइजेशन का काम करना है। तो सभी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको छूट दी गई है। दुकानों में जो महत्वपूर्ण दुकान, जैसे मैंने आपसे बताया, किराना दुकान है, साग सब्जी की दुकानें हैं और मेडिकल स्टोर्स की दुकानें। हालांकि जो सब्जी मंडी है उसको बंद किया गया है। जो सड़कों और नुक्कड़ की दुकानें, जो सब्जी मंडी थी, सब्जी की दुकानें थी, उसको अलाउ किया गया खोलने के लिए। और जो मेडिकल स्टोर्स है उसको खोला गया है और हॉस्पिटल्स के लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, हॉस्पिटल खोले गए हैं। तो जो एसेंशियल सर्विसेज है अंजलि, उसको अलाउ किया गया केवल, और इसलिए किया गया कि आम जनमानस को असुविधा का सामना ना करना पड़े, उनको समय से जो उनकी डेली नीड्स की वस्तु है वो उपलब्ध हो सके और उसके तहत आम जनमानस सुरक्षित घर पे बैठ के अपना और अपने परिवार की सुरक्षा करते रहे। बिल्कुल। और दूसरी बात नंदन, अस्पतालों की अगर हम स्थिति की बात कर ले, जिस पर हम बार बार चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है। हालांकि यूपी सरकार की ओर से तमाम कवायदे भी बरती जा रही है, शोर रास्ते निकाले जा रहे हैं। रेमडेसिविर जो बड़ी मांग है जिसकी, उसकी कीमत में भी कटौती कर दी गई है। क्या वो अब उपलब्ध है यूपी में? 25,000 अभी वो इंजेक्शन मंगाया था रेमडेसिविर, उसके बाद से 2 लाख का ऑर्डर दिया गया था। आपको मैं दिखा दूं कि जो मेडिसिन की जो रिक्वायरमेंट है और जो इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है उसको फलीपूर्ति के लिए कि उत्तर प्रदेश में इसकी कमी ना हो। पहले चूंकि इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी लगातार चल रही थी उत्तर प्रदेश में, और एक एक इंजेक्शन को कई लोगों ने 2-2 लाख, 4-4 लाख में खरीदे हैं। तो इस ब्लैक मार्केटिंग को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी कीमतों में 899 रुपए से लेकर 4,000 तक का इसका रेट कर दिया है। और इसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, इसको देखते हुए ये सुविधा की गई है कि आम जनमानस को, क्योंकि जो ब्लैक मार्केटर हैं वो इस इंजेक्शन को एक्स्ट्रा खरीद के और उसको ब्लैक मार्केट में बेच रहे थे। जो जरूरतमंद है उन उससे 2 गुना और 3 गुना यानी 10 गुना तक पैसे वसूले जा रहे थे। तो इस स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह एक्शन लिया है और इसके मूल्यों को निर्धारित कर दिया है। बिल्कुल, ये तमाम एहतियात बरती जा रही है। और देखिए, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार बता रहे हैं, ऑटो, ई रिक्शा, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो सभी सेवाएं लॉकडाउन के दौरान बंद है। नगर बसें, इलेक्ट्रॉनिक बसें, सभी कुछ बंद है। आवश्यक वस्तुओं का फिलहाल परिवहन जारी रहेगा। एटीएम खुले रहेंगे, रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन वहां पर आप बैठकर खाना नहीं खा सकते। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं तो इनको भी छूट दी गई है। पेट्रोल पंप और गैस खुले रहेंगे। बिजली विभाग, नगर निगम, जिला प्रशासन, इन सभी को छूट दी गई है। होम डिलीवरी चाहे वो दवाओं की हो और चाहे वो खाने की हो, वो जारी रहेगी। एक बात ये भी कही थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर दवाइयों की होम डिलीवरी को सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर डोर स्टेप डिलीवरी हो। नंदन, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी अंजलि। नंदन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम आदेशों के बीच ये भी कहा था कि जो कंटेनमेंट जोन है, क्योंकि वहां पर मूवमेंट ना हो, इसके लिए उन्होंने
निगरानी भी रखने को कहा था प्रशासनिक स्तर पर। तो इसके लिए उन्होंने ये भी कहा था कि दवाइयों की डोर स्टेप डिलीवरी को भी सुनिश्चित किया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति है और इस कंडीशन में जो लखनऊ प्रशासन है उसको सख्ती से निर्देश दिए गए थे कि जो लॉकडाउन की स्थिति में जो वयस्क लोग हैं जो सड़कों पे बेवजह घूम रहे हैं उनको रोका जाए, उनका चालान किया जाए। और जो ब्लैक मार्केटिंग जो आपने अभी चर्चा की थी, जो इंजेक्शन का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा था, उस कड़ी में उससे भी विराम लगाने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस और लखनऊ कमिश्नरेट लगातार इस चीजों पर छापेमारी कर रही है। और आज लॉकडाउन की स्थिति है तो सुबह से पुलिस सड़कों पर दिख रही है और जो आवागमन हो रहा है उनका चेकिंग कर रही है कि आखिर किस वजह से आप सड़कों पर निकले हैं और बेवजह क्यों घूम रहे हैं, उनका चालान किया जा रहा है। अगर वो जेन्युइन वास्तव में रीजन बताते हैं कि हाँ ये जेन्युइन रीजन है तो उनको छोड़ दिया जा रहा है। अगर वो व्यर्थ की बातें करते हैं और उल्टा पुल्टा बातें करते हैं तो उनको साफ तौर पर उनका चालान किया जा रहा है और उनको हिदायत दी जा रही है कि दोबारा से अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई भी आप पे की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में सख्त है और उत्तर प्रदेश पुलिस भी इस चीज को लेते हुए अपनी सतर्कता बरत रही है और कोई लापरवाही करने के लिए चूक नहीं कर रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप सभी जहां जहां पर भी खड़े हुए हैं वहां पर साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं और लोगों का जो आवागमन है वो काफी हद तक बंद नजर आ रहा है। आशीष, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, समय गुजर रहा है, अब आंकड़ों की अगर बात करें तो मौजूदा आंकड़े क्या हैं? अंजलि, मैं कानपुर में बताऊं तो पिछला 24 घंटा गया है 1977 मामले नए आए थे और 6 मौतें हुई थी। उसके बाद शासन प्रशासन तो यहाँ अलर्ट मोड पे है, लेकिन ये जो पिछला लॉकडाउन गया है आप तस्वीरें लगातार देख रही होंगी, आवाजाही इतनी ज्यादा है और पुलिस भी कभी सख्त नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं नॉर्मल आदमी निकल रहा है, कहीं वो चालान भी नहीं काट सकता, सख्ती भी नहीं बरत सकता, क्योंकि वो मेडिकल का पर्चा लेके आ रहे हैं कि हम दवाई लेने जाने, मेरे पिताजी को कोरोना हो गया, वो कोरोना उनको खाना देकर आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में पुलिस अगर शासन और प्रशासन पूरा मुस्तैद नहीं होगा तो लोगों पे लगाम लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आने वाले लॉकडाउन में। और बता दूं, जिस तरह से आवाजाही हो रही, लोगों में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। कई लोग तो बिना मास्क के भी देखे जा रहे हैं। आप आवाजाही देख ही रहे, केवल एसेंशियल सर्विसेज को ही। चलिए आशीष, आपको यहाँ पर रोकते हैं और इस बीच बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के दाम तय किए हैं। रेमडेसिविर जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन के दाम में भारी कटौती की गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के दाम में 1000 तक की कटौती कर दी गई है। तो आपको यह भी बता दें कि रेमडेसिविर, जिनको जानकारी नहीं है, रेमडेसिविर का उपयोग किसी भी वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए किया जाता रहा है। पिछले साल भी रेमडेसिविर की काफी ज्यादा मांग बढ़ी थी, खास करके हेपेटाइटिस सी के लिए रेमडेसिविर का उपयोग हो रहा था और कोरोना संक्रमण के दौरान भी रेमडेसिविर की काफी ज्यादा उपलब्धता की जरूरत थी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम की बड़ी पहल देखने को मिली है। कोरोना के खिलाफ जंग में योगी सरकार की बड़ी स्वीकृति। सभी जिलों को 2 अरब 25 करोड़ की राशि आवंटित की है। अलग अलग मदों में खर्च की जाएगी ये राशि। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी पहल के चलते ऐसा हुआ है, उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। कोरोना के खिलाफ जंग में योगी सरकार की ये बड़ी स्वीकृति है, बड़ा अमाउंट है। सभी जिलों को 2 अरब 25 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। अलग अलग मदों में ये राशि खर्च की जाएगी। मद अलग अलग होंगे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो राशन हो, तो ऐसे अलग अलग मदों में ये राशि खर्च की जा सकती है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो। तो ये बड़ी राशि आवंटित की जाएगी तमाम जिलों को। 2 अरब 25 करोड़ की ये बड़ी राशि आवंटित की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी स्वीकृति है क्योंकि पूरा जो प्रदेश है, पूरा देश है, इस समय कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और इस बीच यूपी सरकार एक बार फिर से अपनी पहल जारी कर चुकी है। सभी जिलों को 2 अरब 25 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी यूपी सरकार की ओर से। ये बड़ा राहत बड़ा फैसला है। देखिए, बार बार यही अपील की जा रही है यूपी सरकार की ओर से कि सभी कड़ाई से कोरोना नियमों का पालन करें और प्रशासनिक स्तर पर भी
तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए, ये बार बार अपील की जा रही है, क्योंकि हर कोई कोरोना की जद में आ रहा है। जो नया रूप है कोरोना का वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में तमाम राज्य सरकारें अपनी ओर से कदम उठा रही हैं और यूपी सरकार की ये पहल देखी जा रही कि सभी जिलों को 2 अरब 25 करोड़ की ये बड़ी राशि आवंटित की जाएगी, ताकि जो विभाग हैं वहां तक की राशि पहुंचाई जा सके और आम जनता तक मदद पहुंचाई जा सके। पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बैठकों में ये बात कही थी कि राशन, भरण पोषण भत्ता सभी को मिलेगा, बस एहतियात बरतनी है, धैर्य बनाकर रखना है और सावधानी बरतनी है। ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही थी और रोजाना बैठकें ले रहे हैं। कोरोना संक्रमित है सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन इस सब के बावजूद वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है